हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। साथ में आप लोग अपने स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है जो अभी तक आपने यूज नहीं किया है। तो बच्चों, इस इलिस्ट्रेशन 30 को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को मेरे साथ ये क्लास में एंड तक रहना होगा। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग। हम लोगों को करिश्मा के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। दो केस दिया है, हमें इन दोनों केसेस में करिश्मा के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। पहला केस है, इफ सी हैज विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अगर करिश्मा पूरे साल भर में फर्म से ₹40,000 विड्रॉ करती है और जो रेट है, जिस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, वो 10% पर एनम का है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 10% के बाद पर एनम लिखा है, तो उसके ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट बनेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग जो 1 नंबर क्वेश्चन का पढ़े हैं, इस 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 नंबर को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर में ₹40,000 करिश्मा विड्रॉ करती है फर्म से पूरे साल भर में, मगर हमें यह नहीं बताया गया है कि किस डेट को विड्रॉ करती है। साल के पहले तारीख को विड्रॉ कर लेती है, साल के एंड में विड्रॉ करती है, कि साल के मिडिल में विड्रॉ करती है। कोई भी एग्जैक्ट डेट हमें नहीं दिया है। और साथ में रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा केस बने बच्चों, जहां पे ड्राइंग पार्टनर अगर किया है फर्म से, तो उसका एग्जैक्ट डेट ना दिया हो और साथ में रेट के साथ, जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ड्राइंग पे, उस रेट के साथ पर एनम लिखा हो, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 40,000 का 10% निकालेंगे और उसको हम लोग 6/12 से इंटू कर देंगे। चलिए हम करते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग और हम लोग पहला केस लिखेंगे। तो हमें 40,000 पे निकालना है इंटरेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे 40,000। 10% का रेट था पर एनम का, तो हम लोग 10/100 कर देंगे। और बच्चों, यहां पे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है और जो रेट है उसके साथ पर एनम लिखा है, इसलिए हम लोग 40,000 इंटू 10/100 का इंटू करेंगे 6/12 से। 6/12 का मतलब हुआ कि हम लोग 6 महीने के लिए ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे हैं। तो बच्चों, ये 2 जीरो से हम लोग ये 2 जीरो काट सकते हैं, 6 से हम लोग 12 काट सकते हैं 2 बार में, और 2 से हम लोग 400 को काट सकते हैं 200 टाइम्स में। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग आएगा पहले वाले केस में, वो आएगा बच्चों 2000 का। ये समझ में आया? अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे बच्चों। सेकेंड केस है, इफ सी हैज विड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 10%। पहला और दूसरा केस में अंतर देखिएगा बच्चों। दूसरा केस में भी करिश्मा 40,000 ही रुपया निकाल रही थी। कौन से डेट को निकाल रही थी ये नहीं बताया, ये बता दिया कि पूरे साल भर में 40,000 रुपया करिश्मा निकाली है। साथ में
हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% का। पहले केस में 10% पर एनम लिखा था, दूसरे केस में सिर्फ 10% लिखा है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, हम लोग 40,000 का 10% निकाल देंगे। तो हम लोग 40,000 का सिंपली 10% निकाल देंगे। यहां पे जो हम लोग फर्स्ट केस में 6/12 का इंटू किए थे ना, ये हम लोग सेकेंड केस में नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट केस में रेट के बाद पर एनम लिखा था और सेकेंड वाले केस में रेट के बाद पर एनम नहीं लिखा है। तो जब भी पार्टनर किस डेट को ड्राइंग करे ये ना पता हो और रेट के बाद पर एनम नहीं लिखा हो, तो हम लोग जितना भी ड्राइंग किया है और जो भी रेट है उस रेट से उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे। तो 40,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 4,000। तो केस 2 में करिश्मा के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 4,000 का बनेगा। दोनों के बीच आप लोगों को डिफरेंस समझना होगा। पहला वाला में हम लोग 6/12 का इंटू इसलिए किए क्योंकि यहां रेट के साथ पर एनम लिखा था, और दूसरे वाले में हम लोग 6/12 का इंटू इसलिए नहीं किए क्योंकि रेट के साथ पर एनम जैसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो जब रेट के साथ पर एनम लिखे और ड्राइंग का एग्जैक्ट डेट हमें ना पता हो, तो हम लोग जो भी इंटरेस्ट निकालते हैं उसका इंटू कर देते हैं 6/12 से, जिसका मतलब हुआ हम लोग इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए ही चार्ज कर रहे हैं। वहीं पे अगर कोई पार्टनर फर्म से साल भर में ड्राइंग करता है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है, मगर रेट के साथ अगर पर एनम ना लिखा हो, तो हम लोग सीधा सीधी उस अमाउंट का जो भी परसेंटेज निकालने बोला जाता है वो परसेंटेज निकाल देते हैं। इसलिए सेकेंड वाले केस में हमने 40,000 का 10% निकाला, उसका इंटू नहीं किया 6/12 से। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।